हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, मस्त हो गए, अपने जीवन में खुश हो गए। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है सोमवार, डेट है 17 जून, यानी कि यह सोमवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। अभी सुबह के 9:30 बजे हुए हैं। तो मैं आज आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि यहाँ गाँव में 13वीं का कार्यक्रम है। तो हम लोग कल शाम को ही आ गए थे और सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, कुछ क्यों काम नहीं है तो क्या। फिर अभी नहा धो के अपना तैयार हो गए हैं और आज एकादशी है और आज निर्जला एकादशी भी है, तो उसका व्रत है। तो अब नहा लिए हैं तो अब चाय वगैरह बनाएंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह से चाय पानी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब चाय बनाती हूँ और यहाँ मेरी बहन लोग, बुआ जी लोग, सभी लोग आए हैं 13वीं के कार्यक्रम में। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ना सेकंड नंबर वाली बहन है, यानी कि जो मेरे से छोटी है वो। और उसके बाद अब अंदर चलते हैं। तो ये सबसे छोटी वाली बहन बैठी हुई है और ये अभी इस तरह से बैठी है, इसने नहा ही नहीं है। बाकी सभी लोगों ने नहा लिए हैं, ये बस नहाने के लिए रह गई है। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ जी हैं और बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो वो ऐसे ही लेटी हैं। और ये मेरी बहन के बच्चे हैं और दोनों ना बहुत आतंक कर रहे हैं पलंग पे लेट के। एक सबसे छोटी वाली बहन का है और एक सेकंड नंबर वाली। मैं चलती हूँ रसोई में। सभी लोगों ने चाय पी लिए हैं, अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि आज मम्मी का भी व्रत है और जो मेरी सेकंड नंबर वाली बुआ है ना, उनका भी व्रत है। तो आज काफ़ी लोगों का व्रत है, क्योंकि एकादशी है, तो एकादशी का व्रत काफ़ी लोग रखते हैं। और आज निर्जल वाली है, तो निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत सारे लोग रखते हैं, तो वही व्रत है। और मैं यहाँ ट्राईपोड नहीं लेके आई हूँ ना, तो उस वजह से मुझे ना वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। ट्राईपोड रहता है ना तो वीडियो अच्छे से बन जाता है, और बिना ट्राईपोड के तो किससे पकड़ाऊँ, कोई है भी नहीं, बच्चे लोग भी नहीं आए हैं। बच्चे लोग अभी आएंगे शायद, कि नहीं आ रहे हैं पता नहीं। तो वही है, बिना ट्राईपोड के खुद हाथ से ही करो। तो इस वजह से मैंने सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बनाया। यहाँ वही सुबह के जो काम होते हैं, पोछा वगैरह लगा दिए थे, रूम वगैरह सेट करना, क्योंकि आज मेहमान आएंगे काफ़ी सारे, क्योंकि पास में ही है, घर में ही, जैसे 13वीं का कार्यक्रम है, इस वजह से। तो मैं अपने लिए काली चाय बनाऊंगी, क्योंकि सुबह की पहली चाय जो है ना, काली ही पीती हूँ मैं। तो चाय रख देती हूँ अपने लिए बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ ना चाय बनाने से पहले मैं हल्की सी गैस साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो गैस साफ़ ही थी, क्योंकि खाना बना नहीं है। कल रात में भी खाना नहीं बना था, क्योंकि वहीं पर निमंत्रण था खाने का। गैस गंदी नहीं है, पर सुबह से वही सभी चाय पानी का चल रहा है, थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो गैस साफ़ करूँगी। क्योंकि व्रत के लिए कोई भी चीज़ ना बिल्कुल साफ़ शुद्धता से ही बनानी होती है। तो गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो ये इसमें चाय बनेगी, ये 1 कप है। तो ये इसमें चाय, ट्राईपोड नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। हम लोग की आदत है ना सुबह से चाय पीने की, तो बिना चाय पिए ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। आज 9:30 के लगभग हो रहे हैं अभी। इसके बाद तैयार होके फिर जहाँ 13वीं का कार्यक्रम है वहाँ जाना है। नहाना तो हो गया है, साड़ी भी बस पहन ही ली हूँ। और गर्मी है ना, इस वजह से मैंने आज ये साड़ी पहनी है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी है ये। क्योंकि गर्मियों के समय में ना ज़्यादा हैवी साड़ी पहनने की इच्छा नहीं होती है, और 13वीं के कार्यक्रम में ना ज़्यादा हैवी साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो 13वीं का कार्यक्रम होता है ना, वो दुख का होता है। तो ये शक्कर चाय पत्ती डाल दी हूँ मैंने। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो सभी लोगों ने चाय पी ली थी, मैं रह गई थी, तो मैं नहा के अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी हूँ। तो चाय मेरी बन रही है। उसके बाद फिर मैं सामने आ गई थी, क्योंकि कुछ काम ज़्यादा है नहीं, बस तैयार होकर 13वीं वाले कार्यक्रम में जाना है। तो मेरी यहाँ बुआ नेल पेंट लगा रही थी, वही मैं आप लोगों से बता रही थी कि मेरे हाथों में भी नेल पेंट नहीं लगी हुई है, तो मैं भी लगाऊंगी, और साथ ही मुझे चूड़ियाँ भी चेंज करनी है। तो फ्रेंड्स, चाय बन गई है और अभी मामा जी आए हुए हैं हमारे, तो ये चाय मैं उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि वो भी काली ही चाय पीते हैं। फिर अपने लिए मैं दूसरी देखूँगी, अगर वो नहीं पियेंगे तो फिर मैं पी लूँगी।
तो मैं फिर अपने लिए फिर से बना देती हूँ। तो ये देखिए हमारी चाय बन के हुई तैयार। चलते हैं मामा जी की चाय देके आते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये चाय मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मामा जी को दूध वाली चाय चाहिए। दूध वाली यानी कि वो पी लेते हैं, क्योंकि ना सुबह वाली चाय वो काली पीते हैं। तो अभी मैं इसमें दूध वाली चाय बना देती हूँ। तो ये फ्रिज है, आज ट्रैक फूड नहीं है तो मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। और ये जो दूध है ना, घर का दूध है, और घर के दूध की ना बात अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर गाय लगती है, देसी गाय है। तो ये चाय दूध वाली। और आज ना काफ़ी मेहमान आएंगे, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि खाने बनाने का कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत ही दिखा पाऊँगी। और आज शाम तक घर भी चले जाएंगे, क्योंकि कल हमारे जो कुटुंब में कोई ख़त्म हुआ था ना, तो उनकी 13वीं है, और इस वजह से मुझे कल घर जाना ही होगा। तो ये हो गई चाय, रख दी हूँ, ये सेम आंच में पकती रहेगी जब तक हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। चलिए आप लोग भी पी लीजिए सुबह वाली चाय। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चाय वगैरह पी के हो गई थी। उसके बाद फिर से हम आ गए हैं रसोई में, मैं और मेरी जो 2 नंबर वाली बहन है वो, क्योंकि मेरा और बुआ जी और मम्मी का व्रत है, तो हम अपने लिए राजगिरी की खीर बना रहे हैं। क्योंकि ना 13वीं वाली जगह में फिर वही साबूदाना और फलाई नमक वाला बन जाता है ना, तो फिर इच्छा नहीं होती है, और मैं साबूदाना और फलाई नमक नहीं लेती हूँ एकादशी में। तो राजगिरा की खीर बना रहे हैं। तो अकेले ना रसोई में काम करने का मन अच्छा नहीं लगता है, मायके आओ तो ऐसे सभी लोग मिलजुल के कर लेते हैं। तो ऐसे ही मेरी बहन आ गई थी और मैं आ गई थी, और मम्मी 13वीं वाले जगह में चली गई हैं, और बुआ जी लोग भी अभी चली गई हैं। उसके बाद फिर मेरी जो छोटी बहन है ना, वो भी आ गई थी। और यहाँ मेरी बड़ी बुआ के लिए भी खाना बन रहा है, क्योंकि वो जो है ना परहेज वाली सब्जी खाती है। जैसे कि 13वीं में छोले और आलू छोले बने हुए हैं, तो बुआ जी वो नहीं खाएंगी, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बना देते हैं। और 13वीं का कार्यक्रम बिल्कुल पास में ही है, तो इसलिए बुआ जी वहाँ से बैठ के और फिर घर ही आ जाएंगी, तो घर ही में खाना खाएंगी। तो यहाँ पर बुआ जी के लिए खाना बन रहा है, और हम लोगों के लिए व्रत के लिए राजगिर की खीर बन रही है। खाना बना के और खीर बना के फिर हम भी थोड़ी देर के लिए 13वीं वाले घर चले जाएंगे, तो वहाँ से आधे 1 घंटे बैठ के फिर घर आ जाएंगे वापस। तो फिर आके जो हमारा फलार है ना वो कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए खीर बन रही है एक साइड, और बुआ जी के लिए जो है ना टमाटर की चटनी बन रही है। तो तीनों बहनें रसोई में मिल के भिड़े हैं बनाने में। और जब हम बहनें एक साथ होते हैं ना, तो खूब सारी बातें होती है, खूब सारी मस्ती होती है, और इसी तरह से हमारे काम भी चलते रहते हैं। क्योंकि हमें अपनी मम्मी के घर आके खुद ही को काम करना होता है, क्योंकि हमारी भाभी नहीं है, क्योंकि हमारे ना भाई ही नहीं है, तो मम्मी अकेली हैं, मम्मी पापा जी। तो फिर हम ही लोग आते हैं, और फिर यहाँ पर खाना बनाना हो, कुछ भी काम फिर हम ही लोगों को करना होता है। तो यहाँ बातें भी चल रही है, काम भी चल रहे हैं, तो इस तरह से हमारे जो है ना सारे काम होते रहते हैं। तो यहाँ पर चाय बन गई है, अभी मामा जी लोग आ गए हैं, और घर में काफ़ी सारे मेहमान आए हैं, यानी कि मामा जी हैं, फूफा जी हैं, बुआ जी हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। तो सभी लोगों के लिए चाय बना दिए थे। चाय बन गई थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी रोटियां भी बना देते हैं, क्योंकि बुआ जी के लिए रोटी और सब्जी घर में ही बनाना है, दाल चावल फिर वहीं पर लेके आ जाएंगे। तो ये रोटी बन रही है, जो मेरी 2 नंबर वाली बहन है वो रोटी बना रही है, और मेरी छोटी बहन है ना वो सेक रही है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने ना कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद फिर आ गई थी मैं घर। तो ये है नैनपुर का वीडियो, यानी कि शाम के मेरे घर का। और अभी शाम के यहाँ पर ना 7 बजे हुए हैं, यानी कि ना 7 बजने में 10 मिनट कम है। तो आने के बाद सीधे लग गई हूँ मैं काम में, क्योंकि अगर मैं एक दिन के लिए भी घर से कहीं जाती हूँ तो मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो पहले मैं जो सुबह के बर्तन साफ़ थे ना, तो इन्हें स्टैंड में लगा देती हूँ। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धुलना है, और इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो 7:30 बजे तक मुझे खाना भी बनाना है। तो पहले मैं रसोई समेट लूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाने का काम करूँगी, क्योंकि ना रसोई अगर गंदी रहती है तो फिर खाना बनाने की ना बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और खाने में सिर्फ मैं दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि दाल चावल जल्दी बन जाता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे आधे घंटे में ही दाल चावल बना के इनको देना है। तो दाल पकने के लिए रख दी हूँ यहाँ पर, और पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं।
तो बर्तन साफ़ होते तक हमारी दाल बन जाएगी, यानी कि दाल पक जाएगी। फिर दाल में तड़का लगाने के बाद फिर चावल धुल के रख देंगे। तो इस तरह जो दाल चावल है ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। और व्रत भी है एकादशी का, तो फिर मेरे लिए ना थोड़ा सा फलार बनाएंगे, क्योंकि रात में भी एकादशी के व्रत में खाना नहीं खाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि गर्मी के कारण ना रसोई में ज़्यादा देर रहने की ना इच्छा नहीं होती है, इसलिए मैं शाम टाइम थोड़ा हल्का फुल्का सा ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे बर्तन धुल गए हैं, उसके बाद दाल भी पक गई है। सब्जी नहीं बन रही है तो दाल को मैं ना टमाटर डाल के फ्राई कर दूँगी, तो दाल ना अच्छी लगने लगती है। तो दाल जो कुकर में है तो प्रेशर खुलेगा, जब तक मैं टमाटर प्याज कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना पतीले चढ़ा दी, उसमें ऑयल डाल दी थी और ऑयल गर्म हो रहा था जब तक मैंने प्याज कट कर ली हूँ। तो जब जल्दी होती है ना तो इस तरह से मैं करती हूँ, ऑयल गर्म होते तक हमारी जो प्याज टमाटर वगैरह है ना वो सारे ही कट जाते हैं। और यहाँ पर मैंने तड़का लगा दी हूँ और बिल्कुल ना सारे ही ड्राई मसाले एक साथ डाल के नमक वगैरह सब डाल दिए हैं, क्योंकि नमक डालने से ना टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टमाटर वाला मसाला है वो बन के तैयार हो गया था। तो दाल को मैंने एक कटोरे में पलटा ली थी और कुकर में मैंने चावल धुल के रख दिए हैं। तो जो दाल पका है ना वही कुकर में हमारे चावल भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर मसाला बन के तैयार हो गया था, तो फिर दाल डाल देते हैं और ये हमारी दाल जो है ना झटपट से बन के तैयार हो गई। और दाल चावल बनने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है, झटपट से बन के तैयार हो जाती है। और दाल चावल बच्चों को बहुत पसंद है और सभी लोग गरम गरम दाल चावल ना शौक से खा लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल भी बन गई थी, साथ ही चावल में भी सीटी आ गई है। तो यहाँ पर मैं व्रत के लिए अपना आलू बना लेती हूँ। तो उसके लिए पहले ना मैंने गैस साफ़ कर ली हूँ। तो सारी ही गैस साफ़ हो गई है। उसके बाद हम फिर आलू फल्ली फ्राई कर लेते हैं। और एकादशी का जो व्रत होता है ना, मैं उसमें साबुदाना वगैरह नहीं लेती हूँ। तो इस तरह से आलू फल्ली शाम के समय में बिना नमक के फ्राई कर लो ना तो अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए आलू फल्ली बिल्कुल बन के हो गई है तैयार, पर मैं इसे अभी नहीं खाऊंगी, पहले अम्मा जी को खाना दे देती हूँ और इनको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अम्मा जी को खाना दे दी हूँ और इनको भी खाना दे दिए हैं, क्योंकि 7:30 का टाइम हो रहा है। 7:45 बजे के लगभग ये निकल जाएंगे। तो फिर मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि घर काफ़ी फैला हुआ है तो थोड़ा बहुत मैं घर समेटूंगी, उसके बाद फिर मैं अपना व्रत का खाना लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।